Dear students, welcome to the classes of Ray Academy, and we are studying the chapter on financial statements of a company. आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एसेंशियल एलिमेंट क्या है? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स अबाउट फाइनेंस। Financial statements should disclose the factual information about the financial position and financial performance of the company. Stating differently, financial statement should, मतलब financial statements should give true and fair view of the financial performance and financial position of the business. ये एक्चुअली सच बताना चाहिए कि फाइनेंशियल कंडीशन बिजनेस का एक्चुअली क्या है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो ये एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेंगे उनका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए। देन कंपेरेबिलिटी या कंपेरेबल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should disclose the information in a manner that the users can compare the information of the same entity over years। एक ही कंपनी का 10 साल का इंफॉर्मेशन या 5 साल का कंपेयर कर सकते हैं, और इंट्रा फार्म कंपेरिजन विद इन द फार्म एंड ऑल्सो कंपेयर द रिपोर्टिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद दैट ऑफ अदर्स इंटर फार्म कंपेरिजन। मतलब अपने फार्म को दूसरे फार्म का फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ कंपेयर करने का बोलते हैं इंटर फार्म, और इंट्रा होता है अपना बिजनेस का कई साल का परफॉर्मेंस को कंपेयर करना। इंट्रा एंड इंटर दोनों फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपेयर करना। वेरीफिएबल, इट शुड बी वेरीफाइड, इट कैन बी वेरीफाइड। Information disclosed by the financial statement should be verifiable from the records of the company। कंपनी के रिकॉर्ड से इसको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि ठीक लिखा है या गलत लिखा है। Relevant, information disclosed by the financial standards statement should be in accordance with the legal requirements। लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज़ डिस्क्लोज किया जाता है। It is so because they are considered relevant to the users having been set after thorough public debate। ये जो इंफॉर्मेशन है थॉरो पब्लिक डिबेट के बाद वो सेट किया जाता है, तो इट शुड बी रिलेवेंट टू द कंपनी, टू द कस्टमर्स, टू द इंफॉर्मेशन सीकर्स, ये सब के लिए रिलेवेंट होना चाहिए। टाइमलीनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड विद इन ए रीजनेबल पीरियड आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड इज ओवर। अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया, आज कुछ महीना 10 दिन 5 दिन के अंदर एक रीजनेबल टाइम के ऊपर अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 साल के बाद इस साल का फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लूज देयर रिलेवेंस बिकॉज ऑफ अनड्यू डिले कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन रिलीज करने में अगर बहुत दिन देर हो गया तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ वेटेज नहीं बना रहेगा। दिस इज व्हाट वी डिड एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वाला आज हमने पढ़े एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।